मतलब वही वाली मुरली चली थी 15 दिसंबर 2024। और आज की भी वो मुरली है। सभा, बाबा किससे देख रहे हैं? किस सभा में आए होंगे बाबा? देवी देवताओं की। और और बाबा आए हैं बेफिक्र बादशाहों की सभा में। हाँ, सभी बेफिक्र बैठे हैं। बेफिक्र, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई ख्यालात नहीं। हाँ, 15 दिसंबर 2000 की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से डिटेल किया है कि फिक्र क्यों होता है, फिक्र का कारण क्या है, ब्राह्मण जीवन में लौकिक अलौकिक में फिक्र क्यों होता है, और इस चीज को कैसे ठीक करना है। ये 15 दिसंबर 2000 की मुरली। आज की मुरली है 15 दिसंबर, आज की मुरली रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2024। तो बाबा बेफिक्र की सभा में आए, बेफिक्र बादशाह। नहीं, 2025 मैं ये बता रही हूँ। तो 15 दिसंबर 2000 की मुरली में बाबा ने बेफिक्र को डिटेल किया है। और ये आज की जो मुरली है, ये रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। अच्छा, बेफिक्र रहना है, उसकी युक्ति क्या बताई होगी बाबा ने? निमित्त और सिर्फ एक शब्द को परिवर्तन करना है। हाँ, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बाबा कहते जब सब कुछ उसका ही है तो जिम्मेवारी भी उसी की है ना। तन मन धन सब उसका है, तो फिर जिम्मेवारी भी उसी की है। फिक्र क्यों लेते हो? मेरा समझने लगते हो तब फिक्र होता है। इसलिए मैं को ता में परिवर्तन करो। तो कैसी भी परिस्थिति है, बाबा बैठा है ना, वो है, तो फिक्र मुक्त रहेंगे। और बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या करते हैं? नौकरी की टोकरी या व्यर्थ का बोझ अपने ऊपर रख लेते हैं। तो अपने आप को देखो, बाबा ने आपको डबल लाइट का ताज दिया है और आप बोझ रख लेते हो अपने ऊपर। किस तरह का बोझ? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन। मतलब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये अननेसेसरी थॉट, व्यर्थ संकल्प का बोझ रख लेते हो। और फिर बाबा स्वराज्य अधिकारी बनने पर भी आज विशेष फोकस कर रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी कब बन सकते हैं। कब बन सकते हैं स्वराज्य अधिकारी? जब स्वराज्य अधिकारी क्यों नहीं बन पाते? बोझ ले लेते हैं। और कब बन सकते हैं? जब शक्तियों की कमी होती है, जब पावरलेस, शक्तियों की कमी होती है। कोई अपने ऊपर नहीं खड़ा है तो क्या कहेंगे, भाई इसके अंदर शक्ति नहीं है इसलिए खुद से नहीं खड़ा हो सकता, दूसरा इसको खड़ा करे। तो जब खुद के अंदर शक्तियों की कमी होती है तो, और फिर बाबा ने बच्चों को 3 तरह के आज ताज पहनाए हैं। 3 तरह के ताज कौन से? हाँ, बाबा ने कहा अकाल मूरत का ताज। ये तो बाबा अलग ही कहते हैं, आज अकाल मूरत आत्मा इस सम्मान में रहो। और दूसरा, भगवान के दिल तख्त पर, भगवान के दिल तख्त पर विराजमान। और तीसरा, विश्व राज्य अधिकारी का ताज। ना तो बाबा ने तो हाँ, 3 प्रकार के उस पर बैठेंगे तो ताज भी मिलेगा ना। तो जिम्मेवारी भी है, ताज के साथ तख्त भी है। तो दिल तख्त पर बैठेंगे तो बाबा के वो ताज जिम्मेवारी में बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन किया है। तो बाबा आज यही हमें विजुलाइज करना है मुरली सुनते समय कि हम कहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठ के मुरली सुनेंगे? डायमंड हॉल में, क्योंकि ये डायमंड हॉल में मुरली चली है ना। और अव्यक्त बाप दादा सामने, और बाबा मुरली सुना रहे हैं। ठीक है, अव्यक्त बाप दादा, और मैं सिंगल हूँ।
सिर्फ बाबा मुझे सुना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ये ना नॉर्मली क्या सोचते हैं, ये ना उसके लिए पॉइंट है, उसको होना चाहिए था। अरे भगवान मुझे पढ़ाने आया है, मैं सिर्फ बाबा के सामने स्टेज पर, बाबा बैठा है, बाबा के सामने स्टेज पर बैठी हूँ। ठीक है, चलिए तो आज मीठे बाबा के मुरली की हेडिंग है, बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही, बाबा हमें किस रूप में देख रहे हैं? बेफिक्र। और बेफिक्र कब बन सकते हैं? जब पूरी तरह सरेंडर, तेरा तुझको अर्पण, कुछ भी मेरा नहीं है, तो बेफिक्र। रूहानी फक्र में रहते हो ना, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो, दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम तो बेफिक्र है बाबा की याद में। ऐसे अनुभव करते हो ना? हाँ, वो कहानी है ना, एक बारी एक प्लेन हिल डुल रहा था, पैसेंजर बैठे हुए थे, तो एक 5 साल की बच्ची मस्त आराम से बैठी हुई थी। लोगों ने कहा तुमको डर नहीं लग रहा? उसने क्या कहा, मेरा फादर ही पायलट है, मेरा फादर ही पायलट है ना, उसके हाथ में कमान है, तो क्यों डर लगेगा, बेफिक्र है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र है, बने हैं वो बन रहे हैं, बन गए है ना, बेफिक्र और बादशाह हो। दूसरा पॉइंट, बेफिक्र भी और बादशाह भी। प्रदीप भाई, ये फैन ऑफ कर देना। बेफिक्र, और या तो स्लो कर दो। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, बेफिक्र भी, और इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी। ये कर्मेंद्रिया क्या है? हमारी दासी है। दासी महल के अंदर आपके अपने घर में अंदर में घुस जाए तो क्या कहेंगे आप? जहां परमिशन देनी होगी वहीं घुसाएंगे ना, हर कहीं दासी को नहीं घुसाएंगे ना। तो आपके ऑर्डर के बिना दासी अंदर आ जाए तो तो क्या कहेंगे? आपका अधिकार नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, मतलब ये जो दासियां हैं कर्मेंद्रियां, इनको अपने अनुसार चलाने वाले। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? बाबा पूछ रहे हैं कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए, सभी ने दे दिए ना। यदि नहीं दिए तो लिख के दे सकते हैं, बाबा के कमरे में बाबा को पत्र लिखो और 10 मिनट वहां बैठो, जो लिखा है वो भी सुना दो, और वो पत्र ले जाके डस्टबिन में डाल दो। बस ऐसे करो। हम लोग को गुलजार दादी बताते थे, आपको लगता है कोई पढ़ेगा तो फिर आप ऐसे करो, डस्टबिन में डाल दो। तो बाबा कहते हैं कोई फिगर? हाँ, उसमें भी डाल सकते हैं। हाँ, उसको तो फेंक देते हैं ना, देखिए कोई पढ़ता नहीं है, क्यों कोई कचरा अपने अंदर लेगा? कोई पढ़ता नहीं है उसको। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए ना, तो बोझ उतर गया। हम्म, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। अब संतुष्ट बेफिक्र बन गए, स्वराज अधिकारी बन गए, तो अभी क्या आ गया? लाइट का ताज। हल्के, ये निशानी है, पवित्रता की लाइट का ताज है,
मतलब बेफिक्र और स्वराज्य अधिकारी है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ लेके, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। अब विजुलाइज करो, बोझ का टोकरा कौन उठाता है? हाँ, कचरा उठाने वाले, है ना? तो बोझ का टोकरा आ जाता है। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, कौन सा ताज पहनाया? लाइट का ताज। वो कब आएगा? जब बेफिक्र है और स्वराज्य अधिकारी है। तो बाबा कहते तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? हम्म। हाँ, टोकरा पहना दे, आपकी बेस्ट फ्रेंड को ताज पहनाओ, तो क्या अच्छा लगेगा? हाँ, लगेगा ना भाई, मुझे ताज क्यों नहीं पहनाया? अरे भाई, पैसा पुरुषार्थ ही नहीं किया इसलिए ताज नहीं पहनाया। अंत में ये सारी सीन सामने आने वाली है। हर एक को हर एक के पुरुषार्थ का पता पड़ने वाला है। तो अंत के पहले अभी तो पुरुषार्थ की मार्जिन है ना। तो बाबा कहते तो सोचो, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। कौन सा? एक तो रतन जड़ित ताज और दूसरा वाइट ताज, पवित्रता का ताज। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना है। राजे तो बहुत बने हैं, बादशाह बहुत बने, डबल ताजधारी, रतन जड़ित ताज भी और पवित्रता का ताज भी कोई नहीं बना है। बेफिक्र बादशाह, स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। अब ये बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, विजयी बनने का तरीका, पवित्रता की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना विजय, माया जीत बनते जाएंगे और कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। कहाँ बैठे हैं सभी? डायमंड हॉल में। किसके सामने बैठे हैं? बाबा, व्यक्त बाप दादा सिर्फ मुझे सुना रहे हैं। ठीक है, तो जहां असंतुष्टता है, सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले, कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। कौन मिल गया हमें जो अप्राप्ति हो? भगवान मिला ना, तो अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो ऐसे बने हो, चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। सर्व प्राप्ति ये बाहर की प्राप्तियां नहीं, दुनियावी ये स्टेटस नहीं। सर्व प्राप्ति जो ज्ञान के खजाने हैं, योग के खजाने हैं, गुणों के, शक्तियों के खजाने हैं, इनसे प्राप्त, इनसे संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है ना हमारे लिए कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी यदि अप्राप्ति होगी तो ब्राह्मण नहीं है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। अभी बाबा संतुष्टता पर फोकस कर रहे हैं। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है और श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। और संतुष्टता का आधार क्या है?
संतुष्टता कब आएगी? सब तेरा, बेफिक्र, सारी एसेंस अभी तक जो हमने सुना संतुष्टता का है। जितना लाइट रहेंगे, और लाइट कब रहेंगे? जब स्वराज्य अधिकारी रहेंगे, है ना? जब स्वराज्य अधिकारी रहेंगे तो लाइट रहेंगे, और लाइट रहेंगे तो पवित्रता बढ़ती जाएगी, और पवित्रता बढ़ेगी तो माया जीत, और साथ में कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएगी, तो संतुष्टता आती जाएगी। मतलब पुरुषार्थ से संतुष्टता आएगी, ऐसे अपने अपने आप से संतुष्टता नहीं आएगी। तो तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। अभी तो सब हो गए ना बेफिक्र। बेफिक्र। फिक्र नहीं आता है ना? अच्छा, कभी तो आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि पुराने संस्कार पड़े हुए ना, इसलिए। नहीं, अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरा। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, न रोज ये तेरा तेरा करे। मैं भी आपकी, जिम्मेवारी भी आपकी, तन मन धन सब आपका, तो परेशानी भी आपकी, सब कुछ तेरा। देखो, ऐरावत हाथी जो होता है ना, वो कितना समझदार होता है। उसको आप कुछ भी खाने के लिए दो, तो वो पहले क्या करेगा? अपने मालिक को देगा। उसका मालिक यदि उसको अलाउ करेगा तो वो हाथी ग्रहण करेगा। तो सेम वो हाथी में इतनी समझ है कि कुछ भी डायरेक्ट खाना नहीं है, पहले मालिक को ऑफर करना है। तो हमारे हमारे पास में भी कोई सिचुएशन आती है, सब कुछ तेरा, चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, सब कुछ तेरा, निश्चिंत। तो बाबा कहते हैं वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, बस। नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं हो। तो उदासी आती है। मतलब दास तो नहीं होते हो। हम्म? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं किया, तुरंत उदास। मतलब वो मालिक है, मैं दास हूँ। होना क्या चाहिए? मैं मालिक हूँ, सिचुएशन कैसे भी हो, उसका उसका सिचुएशन का असर मेरे ऊपर नहीं पड़े। ये है मालिक। अपने अनुसार सिचुएशन को चेंज कर लेना। अब वो मुझे बद्दुआएं दे रहा है, मान लो, अभी क्या करें? मैं उसको शुभ भावना दूं। कल का भी, परसों का वरदान था, है ना? कोई बहुत अशुभ आपके लिए है ना? या कोई किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, भूलता नहीं है, तो उसको मनसा सकाश दो, उस आत्मा को। तो बाबा कहते हैं उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं हो। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास रहा है ना, इसलिए कभी कभी आ भी जाती है। लेकिन फिर रीचेक भी करते हैं, है ना? फिर अपने आप को ठीक भी करते हैं। तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो, आज बाबा लेने आया है। कोई भी फिक्र रख दिया हो तो बाबा को दे दो।
अपने पास बोझ क्यों रखते हो भाई? बाबा पूछ रहे हैं। अपने आदतें अपने पास बोझ क्यों रखते हो? हाँ, बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है? हम्म, तो अच्छी तरह से चेक करना। इसलिए भक्ति मार्ग में जो महाभारत का एग्जाम्पल है वो हमारे लिए ही है। श्री अर्जुन ने अपनी रथ की कमान श्री कृष्ण को दे दी ना, अब जहां पे भी ले जाओ वो राइट ही होगा। तो बोझ दे दो। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष या होमवर्क दे रहे हैं। अब बोझ दे दिया सब कुछ बाबा देखेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिल्कुल हम करे ही नहीं, बिल्कुल अलग ही हो गए, हमारी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। मैंने शायद एक बार और ये एग्जाम्पल सुनाया है, प्रकाश मणि दादी का सुनाया है मैंने। 2003 से 2007 तक माउंट आबू में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, शांतिवन में। ऐसे ही जैसे बाबा का ग्रुप जाता है ऐसे ही आता था। तो दादी टीचर्स के साथ बैठे थे, कहा देखो अभी 25,000 का ग्रुप आने वाला है और पानी, बारिश नहीं हुई है इस साल, 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, अभी क्या करें? तो खैर बाबा बैठा है। फिर तुरंत एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में फोन किया, अभी कितने लोग आ गए, कल कितने लोग आने वाले हैं? अच्छा, फिर वाटर डिपार्टमेंट में फोन किया, अभी इतने लोग आ गए, इतने के हिसाब से पानी है। फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फोन किया, इतना पानी चाहिए क्या, इतना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पानी जो है सिरोही से आता था या अहमदाबाद, वो उधर मतलब गुजरात से आता था। तो इस अब सारा दादी ने फोन किया, सारा मैनेज किया, लेकिन फिर लास्ट में बाबा बैठा है निश्चिंत। तो कर्म भी करना है, जो जिम्मेवारी है वो भी प्ले करना है। फिर लाइट, लाइट तो हमेशा है ही है, लेकिन कर्म भी कर रहे हैं, तो ये बाबा ने सिखाया। तो बाबा कहते हैं, हम्म, तो बाबा कहते डबल लाइट है ना, तो विशेष या होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। चेक एंड चेंज। चेक किया मेरे कल के थॉट किस तरह के थे, तुरंत चेंज, नहीं मुझे इस तरह से सोचना है। ऐसे भी बाबा की मुरली जब सुनते हैं तो साथ ही साथ चेक भी करते जाते हैं ना, फिर चेंज भी होता है अपने साथ, दृढ़ भी करते हैं आगे से ऐसे करेंगे। तो चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार क्या जा रही है, कितने बिल पास होते जा रहे हैं, और स्वयं की रफ्तार क्या जा रही है। सारे आसार बाबा ने जो कहा है वही है ना। तो समय और स्वयं को देखो। अर्थक्वेक भी आने शुरू हो गए, क्या क्या प्रकृति अपने तांडव मतलब अपना सीन दिखा रही है। भारत में भी अपने सीन देख रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग क्या मेरी रफ्तार है, स्वयं की रफ्तार। तो समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज तेज कर लेंगे। तो बाबा इसे क्या कहते हैं? हाँ, जो बच्चे सोचते हैं अरे लास्ट में पढ़ लेंगे, तो उनकी हालत क्या होती है? है ना? फिर कहेंगे अरे ये तो कमी, ये तो नोट्स तैयार ही नहीं है, ये तो सब्जेक्ट, ये तो कॉपी पूरी ही नहीं है। फिर ये हालत ये भी होती है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं
कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे। तो ये हुआ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। कौन कह रहा है ये? भगवान। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बादशाह बनके तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है और करना नहीं है, अब क्या समय है? उड़ने का। और ये मुरली कब की चली है? 2004, और अभी 2025। तो अभी क्या है? हाँ, और उसके रॉकेट, रॉकेट की तरह इतना अभी इतना जंप देने का समय है। अभी उड़ने का समय है, उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप दादा का वरदान भी है, याद है वरदान? वरदान क्या है? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। ये अभी ही है, और किसी कल्प में ये नहीं मिलने वाला वरदान। संगम युग के लिए ये दिया हुआ है, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? हाँ, बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते, मेहनत करते करते थक गए थे। और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? अब बाबा कहते मेहनत नहीं करो, इस तख्त पर बैठ जाओ तो उड़ेंगे। अब 3 तख्त कौन से? हम्म, जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो। अकाल तख्त आत्मा का तख्त। दूसरा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो। और तीसरा, भविष्य विश्व विश्वनाथ राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। तो ये हो गया स्वयं का तख्त, बाबा का, और विश्व राज्य मतलब मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य सामने है। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दिल तख्त, विश्व तख्त, अकाल तख्त अभी ही अनुभव कर सकते हैं। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। हाँ, तख्त कब छूट जाता है? देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। देह भान में आए मतलब मैं और मेरा में लग गए तो नीचे आ गए, और तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। अकाल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और विश्व कल्याणकारी का तख्त, तो बादशाह बन गए। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला। तो संकल्प का खजाना,
एक एक संकल्प बहुत वैल्यूबल है, और वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहें, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं, प्रैक्टिकल है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया, तो बहुत गवाया। साथ में अब आपने 6 खजाने और बताए हैं। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। एक तो खुद का सर्टिफिकेट, दूसरों का सर्टिफिकेट मतलब ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट, और तीसरा बाप दादा का सर्टिफिकेट, तो उनकी दुआओं का खजाना ना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में, दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले तो लिया, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है ना, आता है दुआएं देना, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। लेना और देना, आप कहेंगे देना तो हमारे हाथ में, लेना हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, अब मैं एक सिचुएशन बताती हूँ। मतलब जस्ट टेक इमेजिन, आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, फोर व्हीलर में बैठे हैं, और किसी ने कुछ मांगा आपसे, खिड़की से कोई मांग रहे हैं, और आप आप खिड़की के पास एक पैसेंजर बैठे हैं, बीच में आप बैठे हैं, तो वो मांग रहे हैं, वो जो फर्स्ट है वो नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि आप दे दोगे, ठीक है, तो आपका हाथ खिड़की तक नहीं पहुंचता है, तो आप उनको कहते हो आप दे दो, ठीक है। अब वो सामने वाला जो बाहर है, वो जिसने दिया उसको दुआएं दे रहा है, हाँ, तो आपको मिलेगी वो दुआएं। यस। नहीं नहीं, चलो उसको नहीं दिख रहा है, उसको नहीं देख रहा है, वो सिर्फ सामने वाले को ही देख रहा है कि इन्होंने ही दिया मुझे। हाँ, जिसने दिया है, हिसाब भगवान के पास में तो हिसाब है ना। हाँ दीदी, बाबा तो देख रहा है ना बाबा तो कि देख ही किसने रहा दिया। है ना। लोगों को लग रहा है ये फ्रंट में है, ये मतलब ये विंडो के साइड है, यही दे रहा है, लेकिन पीछे से दे रहा है कोई, तो सेम बाबा भी तो देख रहा है ना। तो इसलिए हमें इसमें नहीं जाना है, देते जाना है, देते जाना है। तो बाबा कहते हैं, किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था इसलिए फिर मुझे आया, तो बाबा कहते हैं देना भी आता, देने भी आता, फिर और चाहिए क्या। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। क्या विधि है, लेते भी जाओ और देते भी जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे नहीं ना। अगर बद्दुआ मानो ले लिया, तो आपके अंदर स्वच्छता रही, हाँ सफाई रही। बद दुआ तो खराब चीज है ना, बुरी चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो आप क्या ले, तो क्या आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो, लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है,
फिर भी ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। वो दादियों का एग्जाम्पल बताते हैं ना, गुलजार दादी, मतलब कितनी सारी दादियों का एग्जाम्पल है। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, 140 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, कितने सारे समर्पित भाई बहने हैं, किसी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो सुनाएंगे दादी को। तो दादी शांति से दादी सुन रही है, फिर एक शब्द, बाबा इस आत्मा को जो चाहिए आप दे दो। ऐसे गुलजार दादी करते थे, बाबा जो चाहिए आप, मैं तो, जब बाबा को ही, बाबा की ही मैं हूं पूरी तरह, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है ना, मैं थोड़ी ना दे सकती हूँ, बाबा देने वाला है। कई कहते हैं भाई आपकी क्या श्रीमत है, अरे श्रीमत कभी हमारी नहीं होती है, श्रीमत ओनली बाबा की ही होती है। हम राय दे सकते हैं, श्रीमत नहीं दे सकते किसी को भी। तो बाबा कहते हैं, सम कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो, समझ में आता है यह बद्दुआ है, हाँ, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। मतलब उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना, उसके बारे में सोचते रहे ना, मतलब अंदर में ले लिया। और जब उसने कहा, मान लो बद्दुआ दे रहा है, उसी समय सामने बाबा को रखो, बाबा आप देखो, मेरे और उस आत्मा के बीच में बाबा है, तो बाबा के पास आएगा ना चीज। इसलिए ये हमारी आदत ही पड़ जाए, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, बाबा सामने, बाबा आपको लेना है, आप लो, बस। तो बाबा कहते तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद दुआ मन में हो तो निकाल दो, कल से दुआ देंगे दुआ लेंगे, मंजूर है? किसी के लिए अंदर में कुछ है तो निकाल दो। पसंद है, पसंद है या करना ही है? करना ही है, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है ना, हमारा ही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो फिर प्रकृति समय आपसे हिसाब किताब चुकतू कराएगा, और यदि हम अपने आप से दे रहे हैं तो हम मालिक बन गए ना, तो हम अपने हिसाब से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, और करना तो पड़ेगा ही। आज नहीं करेंगे तो कल समय कराएगा, इसलिए पहले से ही करो, क्योंकि जब अंत समय हम जाएंगे सारी आत्माएं परम धाम, तो किसी के लिए बद्दुआ लेके जाएंगे क्या? नहीं। तो अभी से ही बाबा वो हमारी स्थिति बना रहे हैं, समय के अनुसार अपनी स्थिति ऐसी बनाओ। बाबा कहते हैं, हाँ, पसंद जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए दुआ देना ही है, वह हाथ उठाओ, कुछ भी हो जाए, हर एक के लिए शुभ भावना शुभ संकल्प करना ही है। किसके सामने उठाया हाथ? बाबा के सामने। जो इसमें, क्योंकि फिर बाबा के सामने हाथ उठाया मतलब बाबा को दिया अपना हाथ, तो कंपेनियन हो गया ना, कंबाइंड हो गया ना, फिर बाबा भी पावर देता है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में वो अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे, समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं मदद मिलेगी, तो वह लंबा हाथ उठाओ। कई ऐसे रिलेटिव्स आए होंगे ऐसे। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। बाबा के सामने जो पहली बार आए हैं, दुआ दुआ देंगे और दुआ लेंगे, करेंगे। अच्छा, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए, किसी भी की, मतलब भगवान कह रहा है कुछ भी हो जाए दुआ देना ही है। बाबा ने बहुत अच्छा बताया था एक मुरली में,
जल्दी से जल्दी पुण्य का खाता बढ़ाने का ये तरीका है, दुआएं देना, दुआएं लेना। कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो क्या करो, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। विधि बता दी, बैकअप प्लान। 10 गुना, एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को ही होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। सुनो भाई, बाबा की आश, बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना, तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है, हर बच्चा, बताओ क्या आशा होगी बाबा की, दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। बाबा ने लॉजिक बताया, इस समय जितना आप जमा करेंगे, उतना जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। क्योंकि जड़ चित्र में वो देवी देवताओं के सामने जाके क्या मांगते, मंदिरों में जाके क्या मांगते, दुआएं तो मांगते ना, रहम दृष्टि, कृपा दृष्टि, और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो जरूर इस समय वो बीज बोया है, तो वो भविष्य में भी, द्वापर युग में भी वो फल निकलता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। अच्छा, राजा बच्चे हो ना। हाँ, राजा बच्चे को ऐसे समझाते हैं ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, लाइक इक्वल, कम नहीं देखते हैं। अच्छा, अब अपने आप से पूछो, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की? बाबा ने कहा ना, बाबा की आशा, पूछो अपने आप से, बाप दादा की आशा अंडरलाइन किया? ऑनलाइन में सभी ने किया? हाथ उठाओ यदि किया है तो। हाँ, जिसने किया वह हाथ उठाओ, कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है? लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, या 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, दुआ देनी है। टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं, वह हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं, वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन में अपने में क्या नवीनता लाई, ये बाबा चेकिंग का पॉइंट बता रहे हैं। आज का दिन और कल के दिन से मिलान करें तो अंतर समझ में आए, ठीक प्रोग्रेस हुई है, आगे बढ़े हैं। कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे।
तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को सुनो। अभी सभी सभी बेफिक्र बादशाह हैं। बाबा इंडिविजुअल हर एक को दे रहे हैं। बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, फकुर मतलब नशा। तीसरा पॉइंट, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, मतलब जो आपको खजाना मिला है उसको बढ़ाना, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। चौथा पॉइंट, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक साथ सेवा हो। बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की, बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी बाप दादा को को याद याद प्यार, गुड प्यार, मॉर्निंग, मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, थैंक बाबा, यू थैंक शुक्रिया यू। बाबा, वाह बाबा वाह। बहुत शुक्रिया बाबा। ये एक मुरली है 26/5/1969 की। तो बाबा ने कहा पेपर आता है, यहाँ एक मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। एक मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? आज की मूल्य ना फिक्र। अब निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? उसके लिए पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना उतना निर्भय होंगे। मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज। भय क्यों लगता है? जितना बॉडी कॉन्शियस में है। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। तो यह एक मास का चार्ट पहले बता देते हैं। अच्छा, अब फाइनल पेपर की ये मुरली बाबा ने बताई। हाँ, ये मुरली के साथ ही आया है, वो मैं पढ़ रही हूँ। मतलब विशेष अंडरलाइन कराने के लिए, पुरुषार्थ कराने के लिए। अब इसमें डेट नहीं लिखी, किसी मुरली, अव्यक्त मुरली से ये लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। शक्ति बढ़ाने की भी विधि है इसमें। हाँ, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उसका मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते। बाबा ने कहा ना, लगन में मगन हो जाओ। आज की मुरली में था ना, लगन में मगन हो जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अब ये बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक बाप को देखेंगे। आप द्वारा सभी बाप का साक्षात्कार करेंगे। लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है। स्नेही स्वरूप बनना, यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा उसमें सहन सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। अब सहन शक्ति कैसे आएगी? बताओ, सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे,
जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है तो माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है ना। एक बच्चा 8 साल का था, उसको चीता आया, उसने दबोच लिया। माँ जो थी चीते से लड़ गई, चीते से ले आई अपने बच्चे को, मतलब सहन ताकत आ गई ना। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे अगर निरंतर स्नेह रहे तो उससे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा से स्नेह, बाबा के लिए कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अच्छा, ओम शांति। अब ये दिया होगा किसी मुरली का, वो डेट नहीं लिखी। अच्छा, वरदान है। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी कौन है? प्रकृति। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, अब अमृत वेले उठना है, प्रकृति जीत बनना है ना, लेकिन यदि अलबेलेपन की नींद में, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, अल्पकाल की प्राप्ति मतलब अल्पकाल की नहीं, लौकिक परिवार में भी अल्पकाल की प्राप्ति होती है। हाँ, योग बहुत अच्छा लगने लगा, शांति का गुण आ गया, हाँ, पवित्रता का गुण आ गया, व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगा, लोग तारीफ करने लगे, अरे हमारा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो गया। ठीक, उस प्राप्ति के नशे में आ जाते हैं। जैसे मान लो मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, और रास्ते में वो लिखे रहते ना साइन बोर्ड, वो लिखा रहता है इतना किलोमीटर चंडीगढ़, अभी इतना किलोमीटर रह गया, हाँ अभी इतना, वो लिखा रहता है साइड में, साथ में शहर का नाम लिखा रहता है और किलोमीटर लिखा रहता है। अब किलोमीटर हट जाए, सिर्फ शहर का नाम लिखा है, चंडीगढ़ लिखा है, तो उसके लिए तो वही चंडीगढ़ है, राइट। सेम पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलने लगा, हाँ बन गए राजा। अभी तो मंजिल क्या है हमारी, मंजिल क्या है हमारी? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। हाँ, तो इस छोटी अल्पकाल की प्राप्तियों में ही खुश नहीं हो जाना है, उस मंजिल को सामने रखना है। तो बाबा कहते, हाँ, अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में वह व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो। कई बारी वो व्यर्थ संकल्प, वो गॉसिप भी अच्छी लगती है, तो उस नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति अर्थात मन, निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि, और संस्कार की शक्ति अर्थात संस्कार तीनों ही ऑर्डर में है। तो चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, मैं जैसा सोचना चाहूं वही मैं सोचूं, मैं जो देखना चाहूं वही मैं देखूं, मैं जो बोलना चाहूं वही मैं बोलूं, मैं जो सुनना चाहूं वही मैं सुनूं। ये है खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल। बाद में रिग्रेट फील ना हो, मैंने ऐसा क्यों देख लिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, काश चुप हो जाते तो अच्छा हो जाता। ये क्या है? खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है।
चेक करो। अभी ऑर्डर में कब होंगी? जब खुद शक्तिशाली बनेंगे। तो आज की बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई। जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी, लाइट बढ़ती जाएगी, माया जीत बनते जाएंगे। अच्छा स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, दूसरों के गुणों को देखो, खुद भी गुणवान बन जाएंगे। तो बाप दादा के गुण गाते रहो, तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाबा क्या करता था, बाबा कैसा था, ऐसे गुण गाओ। अच्छा व्यक्तिशाली, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। कौन सी कंबाइंड सेवा? अभी हमारी जो सीरीज चल रही है 5 दिन से, कंबाइंड ही तो है ना। कहीं आत्मा परमात्मा, कहीं कर्म योग, ये कंबाइंड। तो यहाँ बाबा और मैं बच्चा के बिना सेवा सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है क्या? स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अब ये सर्व की जो 5 दिन से कंबाइंड की सीरीज चल रही है ना, सर्व की कंबाइंड सेवा मतलब कर्म और योग में रह के स्नेह और शक्ति का बैलेंस, ये भी एक कंबाइंड स्वरूप में था। तो ये सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम